हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने वीके मैथ्स पर। आज हम फिर से सरलीकरण के क्वेश्चन को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। आप कहीं जाइएगा मत। चलिए दोस्तों सीखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5 का 10 गुनी 10 कितना होता है ना। तो इसको याद रखने से पहले आपको, इनको बनाने से पहले आपको दोस्तों बोर्ड मास का रूल जरूर याद होगा। आपको बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए। आपको बोर्ड मास बहुत पहले पढ़े थे दोस्तों, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आज फिर से बताने वाला हूँ। बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्टक कहते हैं। तो एक रेखा कोष्टक होता है, एक छोटा कोष्टक, एक मंझला कोष्टक और एक बड़ा कोष्टक। ये 4 प्रकार के कोष्टक हो गए। ऑफ का मतलब इसको हिंदी में का बोलते हैं। का मतलब भी गुणा होता है। देखो यहाँ पर भी का लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। डी का मतलब डिवीजन, भाग देना। एम मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना है। और ये एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाना है। तो आपको ऊपर से नीचे काम करते हुए सीक्वेंस से आना है। तो यहाँ पर पहला मैं क्वेश्चन इसको लेता हूं और इसको कैसे बनाएंगे देखिए। ये 5 है, का मतलब क्या है, गुणा से है। तो गुणा क्या लिख देंगे, 10 गुणित 10। ये 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 गुणित हो जाएगा इधर 5, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ये 500। ये आ गया बेटा हमारा 500 आ गया। ठीक है, ये पहला समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन में फट से उतारता हूं। चलिए इस प्रश्न को बनाते कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। ए भागित बी, बी भागित सी और सी भागित डी है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक है दोस्तों, क्या करना है, हम यहाँ पर सामने में ए लिखा हुआ है तो ऊपर अंश में ए लिख देना है बट्टा। और बट्टा में क्या करना है, यहाँ पर ये भाग, बी के सामने में भाग का चिन्ह है, सी के सामने भी भाग का चिन्ह है और डी के सामने भी भाग का चिन्ह है। तो बी सी और डी हम इसको हर में ले लेते हैं, बी सी और ये डी यहाँ पर। तो ये गुणा के फॉर्म में आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर काम ये हो रहा है दोस्तों कि हमने यहाँ पर भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया। तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी सी डी, आंसर वैसा। अब इसको बनाते हैं, यहाँ पर कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी क्या है, 4 भागित 2, 2 भागित 2, 2 भागित 2, गुना में है 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले में सब में भाग का चिन्ह था, इनमें कहां तक भाग का चिन्ह है, यहां तक है। उसके बाद गुणा का चिन्ह है, तो इसको हम इसी मेथड से करेंगे। देखिए ऊपर में 4, सबसे पहले 4 आ गया ऊपर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 2 2 3 बार है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख दिया मैं वैसे इसको। अब यहाँ पर फिर क्या, गुना 2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर में 4 है, ये 4 हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 गुणित 2 हो गया, गुणित 2 हो गया। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया। ये आंसर है आपका। अब इसी प्रकार से आप फिर से एकदम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे छोटे उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको तैयार करते जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट के बाद सीधा हाई लेवल के क्वेश्चन करते जाएंगे। आपको बहुत मजा आएगा, अंत तक जरूर देखना वीडियो। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब इस प्रश्न को हम लोग 1 मिनट से भी कम समय में इसको सॉल्व करके देखेंगे। देखिए कैसे देखेंगे, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहला काम कहां पर होगा, रेखा कोष्टक में। उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। देखिए ध्यान से क्या है, 128 भागित 8 गुणित 4 है। तो हम लिख लेते हैं 128 और क्या है 8 गुणित 4। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 4 अट्ठे 32 या 8 चौक 32। और 32 कितने बार में, 4 बार में काट दिया, मतलब इतने का मान आ गया 4। तो 30 में 4 को हटा लो, बच जाएगा 26। अभी 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो 64 को माइनस कर दो यहाँ पर, 64 को माइनस करो 26 से, तो हमें मिल जाएगा 38। हमें मिल गया, तो मतलब इतने का पूरा मान हमें 38 मिल गया। अभी सामने 50 है, तो माइनस करेंगे 38 और 50 में 38 को हटा लोगे तो हमको मिल जाएगा 12। और यहाँ पर भाग का चिन्ह है और सामने में 84 है, तो 84 को भाग दे दो 12 से, तो 12 सत्ते 84, 7 आपका आंसर है ये। तो कितना हमने 30 सेकंड में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया। इसी प्रकार फिर से दूसरा प्रश्न बना के देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, हमें ये प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहला काम किसका होगा, कोष्टक का होता है। सबसे पहले काम कोष्टक का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 25 हो गया, 5 कट गए और 1 कट गया, 11 चौक
44 कट गया, ऊपर में क्या है 5/4, तो इधर क्या है 3/2 है, गुना का चिन्ह है 11/5 और ये भागित ऊपर में है 5 और नीचे में है 4, उसके बाद भाग का चिन्ह फिर है और 33/15 है, ये 33/15। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 3/2 गुणित 11/5 और यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर एक भाग का चिन्ह है, तो इस भाग के चिन्ह को आपको गुणा में बदलने के लिए हम हर को ऊपर ले डालेंगे और अंश को नीचे लाएंगे। तो यहाँ पे हर क्या है 4, तो इसको हम गुणा, ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा जब हम 4 को ऊपर ले जाएंगे और 5 को नीचे लेके आ जाएंगे। यहाँ पर भी भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा जब 15 को ऊपर ले जाएंगे और 33 को नीचे, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा 33। अब बस काटा पीटा शुरू करो जल्दी जल्दी। 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया। अब ये 11 कम 11, 11 तिया 33, फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और ये हो गया 2 पंचे 10। अब फिर 2 से कटेगा, 2 छके 12 और ये 2 पंचे 10, बच गया ये 6/5। 6/5 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 और ये 1 हो जाएगा हमारा 5, ताकि जब हम 5 गुना 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 1 6, तो 6/5। ये यहाँ पर दोस्तों हमारा प्लस रहता है, ये यहाँ पर 1 + 1/5 है, तो क्या होगा 5 का गुना होगा इसके साथ, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1/5, तो 5 और 1 6 होगा, तो क्या होगा 6/5 ही होगा। तो हमें यही तो आंसर मिल जाएगा। तो हम 6/5 को मिश्रित भिन्न के रूप में 1/5 लिख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इस प्रश्न को एकदम 1 सेकंड में करके देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहला काम जिसका होगा छोटा कोष्ठक वालों का होता है 56। 56 में क्या है हमारे पास, 56 में 17 को घटा दो बेटा, क्या बचेगा 16, 16 के साथ गया 9 और 4 में 1 गया 3, 39, तो यहाँ पर हमारा बच गया 39। 39 में 42 को जोड़ दो, 39 में 42 को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये हो गया 9, 9 और 2 हो गया हमारा 11, 11 का 1 हासिल 1 4 और ये भी बन जाएगा 4, तो 4 और 4 8, तो 81, ये बन जाएगा हमारा 81। तो इस 81 इतने का मान आ गया हमारा 81। अब ये क्या है 1/3 है, तो इसके साथ इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा और सीधा हो जाएगा 3 सत्ते 21, ये कट गया 27 बार में, तो इसका पूरे का मान कितना आ गया 27 आ गया, पूरे का मान 27 आ गया। प्लस क्या है प्लस 108 है, अब इसको जोड़ दो आप, क्या होगा देखो यहाँ पर 135 हो गया। 135 ये माइनस और सामने में क्या है 222 है, अब इसको घटा लो, दोनों को घटा लो तो क्या मिलेगा आपको 87 मिल जाएगा, यही आपका आंसर है। अब चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर से अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके दोस्तों, बाय।